सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। ये सत्संगत जी सभी को हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर्स, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से अरदास कि मालिक कृपा दया बनाए रखे कि हर हमेशा इनके एहसास के साथ एक सुंदर जीवन जी पाए हम सभी। आज दास एक चीज़ पे बात करेगा कि नया साल हैप्पी न्यू ईयर्स बोलने से नहीं होता है। साल तो वैसे भी इंसान कुछ करे या ना करे वो तो बीतते ही रहेगा और दूसरा साल आते ही रहेगा। लेकिन बात आती है इंसान के जीवन के बदलाव के। कहते हैं कि साल तो बदल गया, इंसान तू कब बदलेगा, कि इंसान का जीवन कैसे बदले, ये कैसे जो है एक सुंदर और बेहतर बने। तो कहते हैं कि किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि कैलेंडर बदलने से ज़िंदगी के हालात नहीं बदल जाते, जीवन की हालात बदलने के लिए इंसान को खुद बदलना पड़ता है। तो कहीं न कहीं अपने जीवन को समझने की ज़रूरत है कि एक इंसान कितने वर्षों से लगा है वो, और उसकी ज़िंदगी एक बेहतर होने के बजाय और बदतर होते जा रही है। और वो जो है कमज़ोर होते जा रहा है हर तरीके से। तो उसका कारण है कि उसने खुद को नहीं बदला। अगर हम देखें कि 5 साल 10 साल पहले जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी थी, अगर आज भी उसी तरीके से एक दर्द पीड़ा और दुखी लाचारी वाला जीवन है तो बदलाव नहीं हो पाया। तो उसका कारण हम खुद हैं कि हमने अपने आप को नहीं बदला। बैठ कर के एनालिसिस करके देख लीजिए कि अगर 5 साल 10 साल गुजर गए और आपका जीवन नहीं बदला है तो बैठ कर के सोच कर के देखिए कि आज भी हम वही कर्म कर रहे हैं जो 5 साल पहले कर रहे थे। आज भी हमारा व्यवहार वैसा ही है जो 5 साल पहले था। हमारी बोली भाषा, हमारा सोचने का तरीका, हमारा सब कुछ वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। इसीलिए जीवन भी फिर वैसा का वैसा ही पड़ा है। तो वो बाबा जी भी कहते थे कि सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे बदल जाएंगे।
तो हमने सोचने के तरीके को भी नहीं बदला, अपने कर्म की दिशा को भी नहीं बदला, तो फिर हमारा ना किनारा बदला, ना जीवन का सितारा बदला, कुछ नहीं बदला। तो बदलाव लाना है तो आपके पास क्या नॉलेज है, अभी किस तरीके के कर्म कर रहे हैं आप, तो उसमें चेंजिंग लाने की ज़रूरत है कि आप फिर किस प्रकार की नॉलेज इकट्ठा करें और किस दिशा में आपका कर्म हो, क्योंकि कर्म की दिशा जब चेंज होगी तो ही किनारा चेंज होगा, और कर्म की दिशा तब चेंज होगी जब आपके नॉलेज, आपकी जानकारी चेंज होगा। तो इसलिए ज़रूरत है ध्यान देने की कि खुद को बदलना ही जीवन का बदलाव है। खुद अगर आप आज भी 5 साल पहले जिन बातों को सुनने के बाद जिस तरह का आपका रिएक्शन था, अगर आज भी वैसा ही है, उसमें भी चेंजिंग नहीं है, तो फिर जीवन में बदलाव कहाँ से होगा। वो कबीर साहब की भी बात कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, कि अगर दिमाग के अंदर वही चलते रहेंगे जो हमारे जीवन को उठने देने वाले विचार ही नहीं हैं, तो फिर जीवन भला उठेगा कैसे ऊपर। तो हमारे दिमाग के अंदर हम उन विचारों को स्थान दें जो विचार हमारे जीवन को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाए, एक बेहतर बनाने वाली बातों को स्थान दें। जैसे हम देखते हैं मेले के अंदर गुब्बारा बिकता है, एक गुब्बारा होता है जो उसमें भी हवा होती है लेकिन वो उड़ता नहीं है, वो ज़मीन पे ही इधर उधर धक्के खा के चलते रहता है। और एक गुब्बारा होता है जिसके अंदर एक अलग प्रकार की गैस भरी जाती है जो हमेशा ऊपर की तरफ ही उसे लेके चली जाती है तो दोनों गुब्बारा ही, लेकिन एक उड़ने को ही तैयार नहीं और एक नीचे रहने को तैयार नहीं, आसमान ही छूना चाहता है। वैसे इंसान की हालत है कि किस प्रकार का नॉलेज, किस प्रकार की विचारधारा उसके मन के अंदर भर के रखा है, वही तय करेगा कि वो आसमान की ऊंचाइयों की तरफ उड़ेगा या फिर ज़मीन पे ही रेंगते रेंगते दम तोड़ देगा। तो आओ इस बात को समझें, हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए हमें ही कर्म कमाने होंगे। कहते हैं ना कि जीवन में अगर मुझे स्वर्ग चाहिए तो मरना भी मुझे ही पड़ेगा, पड़ोसी कुर्बानी नहीं देगा इसके लिए। तो आओ, जीवन का एक साल की शुरुआत हो रही है, तो एक गोल बनाएं कि मुझे मेरे टाइम को कहाँ इन्वेस्ट करना है, किन लोगों से मिलना है, किस तरह की किताबें पढ़ना है, किस तरह के बात व्यवहार में हमारे जीवन को ढालना है, हम तय करें। और उसके ऊपर 1 वर्ष काम करके तो देखिए, जो काम 20 साल 25 साल में नहीं कर सके वो काम सालों में भी हो जाएगा और अपना जीवन बदल जाएगा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी, हैप्पी यूनिवर्स।